पेटी भर जाए, पेट भरे चाहे नहीं। और याद रखियो प्यारे, कितना जोर के धरजे भी अंत में कुछ नहीं होने आए। इसलिए पेटी भरे चाहे नहीं, दो ही टाइम खींच के पेट भरो चाहिए। राम धनी तो खींच के खाओ वर का। मालूम एक बेर का भाव, एक सेठ ने बनवावा अच्छो मकान, अच्छा बढ़िया मकान, उद्घाटन करो। उद्घाटन करके पलंग पे रात के सो, जैसे ही सो के प्राण न करके बाहर ठाड़ी। सेठ कहने लगो तुमको, बोले हम प्राण, बोले तुम ने कर रहा है, बोले हम चले। सेठ कहने लगो अब तो मकान बनो, गाड़ी लाई, अब तो जिंदगी शुरू करने थी, तुम जा रहे, हम मर जे हैं। प्राण कहने लगे जा बताओ तुमने जो नाव घर खाया बनवा, तुम्हें ना पुरानो हाथों। सेठ कहने लगे होगी मियारी टूट गई थी, खपरा फूट गए थे, चुचान लगो तो दीवारें फटन लगी थी, सो हमने नाव बनवाओ। प्राण कहने लगे बस जो ही तो अंतरिया होगा। बोले काय, बोले तुमने अपनो मकान बनवावे के चक्कर में हमारा मकान पूरा मिटा डारो। प्राण के थमाओ मकान आए शरीर, तुमने अपनो मकान बनावे के चक्कर में हमारा मकान मिटा दो। पेट बांध बांध के पेटी भरत रहे, और पेट नहीं दो ही टाइम भरो, सो हमारा शरीर मिट गओ। जैसी तुम्हारी की मियारी टूट गई, खपरा फूट गए, पानी भर लो, ऐसे ये शरीर को तुमने बर्बाद कर लो। बीपी हाई होने लगो, शुगर हाई हो गओ, कई प्रकार की बीमारी हो गई, ठसका सो जब चाय लग जात। राम धनी तो बोले जो हमारा शरीर हमारा घर आए, एक घर बनावे के चक्कर में जो घर खाए मिटा लो। इसलिए बिल्कुल शरीर को पूरा ध्यान रखो। 100 काम छोड़ के भोजन करो चाहिए आदमी, 1000 काम छोड़ के भजन। तन सुखा कहने लगे महाराज भोजन तो जब करो चाहिए जब घरे हो, जब घरे ही नहीं हो तो क्या करो। तो एक जगह लिखा है कि अगर घरे भोजन न होए तो कई सतम जीवेत घृतम पिबेत, 100 साल जीवो और घी पियो। अच्छा घरे न हुए तो कैसो पियो, कैसे पियो? घरे न हुए तो तना कर्जा लेके पियो। हाँ मनो खाओ, बिल्कुल खाओ, कर्जा लेके खाओ। बोले कर्जा चुकाऊंगे ने पर दूसरों के लगो सुनो, अपन बचे रहे सो सबको देने, अजदना ने कर गए सो सब चौक गाओ, काय को डराने। एक बात और, तना कर्जा लाए रहो चाहिए बाजार से, हाउ ज्यादा बांटे नहीं रहो, तना लाए रहो। लाई में एक फायदा है, अगर मुतकों को दाए होंगे और जदना बीमार भाई सुबह माला जाफे बताने पाऊ तो को ने कर जातो हूँ, बताने पाऊ तो ने कर जातो। अगर 10-20 से लाए होंगे, अब बीमार हो जाए तो का लड़का जापने बैठार, बेजाप जरूर बैठार, दद्दा ने करने जाए ना मुरे डूब जे। राम धनी तो कई जग बैठा रहे, ये से तना के लाए रहो। जे के लगे अच्छा ने होए कोई ने देवे तो कन्हैया के लगे ने होए तो चोरी करके खाओ। तन सुखा के अब तुमने गोरे हाथ तोड़वाए। एक तो दूबरे जितना पकड़े जे हैं सो मार घले। कन्हैया कहते हैं से नहीं अकेले न जाओ, चोरी करवे जाने 8-10 इकट्ठे होके जाओ, 8-10 इकट्ठे होके जाओ। तो सुखदेव जी कहते राजन ने एक मंडली बनाई, तन सुखा मन सुखा श्री दामा मधुमंगल सब खोलाओ इकट्ठो, और चोर प्रचार प्रसार विद्या मंडल बनो। कन्हैया हो गए मुखिया, जहां पर कन्हैया ने बोल दिया वहीं पर चोरी शुरू। अच्छा ये जाकर के चोरी करते, गोपिकाएं आकर के और यशोदा जी के यहाँ उलाहना देती। एक गोपी कहने लगी कन्हैया हमारे घर आए थे यशोदा। यशोदा जी कहने लगी कहा तुम गए थे? कन्हैया कहने लगे मैया मोको तो जे भी पतो ना है कि जे गोपी को घर कौन सी गली में है, मो तो जे भी पतो ना है। अच्छा ये तो बोल रही तुम गए थे। एक गोपी कहने लगी कन्हैया मेरे घर आए थे। यशोदा जी कहने लगी गोपी राजी से माखन दे देंगे तो चोरी न कर है। एक गोपी के हमने जो करके देखो राजी से दो। सो जे कह रहे थे कि भाभी जी मुझे तो चोरी को भाव है। यशोदा जी कहने लगी तो ऊपर लटका देंगे फिर ने जे पापे। एक गोपी के हमने वो भी करके देख लो, छींके पे लटकाओ जे कहूं से आए, पहले 4 फिर 3 फिर 2 वो के ऊपर खुद मटक या फोरी या खाओ माखना भाग गए, वो भी कर लिया। यशोदा जी कहने लगी काय लाला तुम जात हो?
लाला कहने लगी मैया मुझे तो जे भी पतो ना है जे गोपी को घर कहाँ है। यशोदा जी कहने लगी तो सुनो, अब तुम लाला को पकड़ करके लाना जब हम माने, जब मानेंगे, जब मानेंगे। गोपी कहने लगी ठीक है हम पकड़। अच्छा गोपी हती बहुत होशियार, गांव भर में सबसे होशियार गोपी, भाई इतनी होशियार कि क्या बताएं। उन्हें बनाई योजना के हम जरूर पकड़ हैं इनको, जरूर। सो मालूम उसने क्या किया, दरवाजे खोल दा, बिल्कुल ध्यान दियो, दरवाजे खोल दाए, मटकिया में माखन भर दो, तना ऊपर लो कर दो, तन सुखा मन सुखा श्री दामा मधुमंगल के लगे कन्हैया ये घर में नेव तो लग रहा हो। कन्हैया कहने लगे रे जहां बिल्कुल खोलो दरवाजो मिले दिक्कत ज्यादा, कहानी है सुने हो कोई दो को हो। बोले तो बोले जाओ और जाकर के चेक करो। श्री दामा मधुमंगल गए, जाकर के देखा कोई नहीं था, आ करके बताया कन्हैया बिल्कुल खुला दरवाजा है। कन्हैया गए, अच्छा अंदर गए तो वहां मटकिया में भरो तो माखन, मटकिया में था माखन। और इन्होंने क्या किया कि वहां रखे थे गरुण जी। कन्हैया जी कहने लगे गरुण जी से, गरुण जी तुम बज गो ने। गरुण जी कहने लगे सरकार हम बिल्कुल नहीं बजे हैं, इतनी हिम्मत कहां। सो जे गए और पहले 8 जने इकट्ठे भाई, और 8 पे चढ़े 4 ऊपर, 4 के ऊपरे 2 और 2 के ऊपरे कन्हैया। गरुण जी नहीं बजे, गरुण जी नहीं बजे। कन्हैया जी ने मटकिया फोरी, गरुण जी नहीं बजे। तन सुखा को माखन खिलाया, गरुण जी नहीं बजे। मन सुखा को माखन खिलाया, गरुण जी। श्री दामा को माखन खिलाया, गरुण जी नहीं बजे। और जैसे ही कन्हैया ने लेकर अपने ओंठों से लगाया वो गरुड़ जी बाज गए। जैसे ही बजे सुनने के तो सब भाग गए, कन्हैया उछीके पे लटके रह गए। अब गोपी दौड़ करके आई, पकड़ लिया। गोपी कहने लगी लाला तुम्हारी यशोदा बड़ा कहती थी कि पकड़ करके लाना, पकड़ करके लाना, देखो आज पकड़ लिया। रामधनी तो थोड़ा जोर से, रामधनी तो मालूम। बोले हमने आज पकड़ लिया। ये कहने लगे पकड़ लिया, बोले बिल्कुल। कन्हैया जी कहने लगे जाए कह रहा गरुण जी तुम बजे काहे। गरुण जी कहने लगे सरकार हमने तो वेदों की इज्जत या राखी, आप की बात या राखी। कन्हैया कहने लगे काहे, हमने कही थी तुम बजिगो ने, फिर हमारी बात कहाँ मानी तुमने। कहने लगे आप की या मानी। बोले कैसी। बोले सुनो आपने कहा था कि बजना नहीं, और आप ही ने शास्त्रों में लिखा है। आप देखो गरुण जी कब तक नहीं बजे। बोले श्री दामा ने खाओ जब तक नहीं बजे, तन सुखा ने खाया नहीं बजे, मटक क्या फोरी नहीं बजी, और जब आप ही ओंठों में लगाऊं लगे फिर परबस बजने परो। कन्हैया बोले काहे। बोले वेदों में लिखा है कि जब तक गरुण जी ने बजे जब तक भगवान भोग नहीं लगाते, और भगवान ओंठों में लगाऊं लगे माखन, और अगर आप ही खा रहे थे और हम ने बजते तो वह वेदों की बात हो जाती झूठी। सो भगवान हमने आपकी बाई वेदों की बात या राखी। कन्हैया कहने लगे मनो हमें तो फंसवा दो। गरुण जी कहने लगे अपनी अपनी सुर जाओ, हमने निपट लो अब तुम निपटो अपनी। कन्हैया कहने लगे ठीक। गोपी पकड़े कन्हैया को हाथ और पूरे गांव में हल्ला दें, देखो मैंने लाला को पकड़ लिया, लाला को पकड़ लिया। पकड़ लिया चली जा रही थी, और जैसे ही हल्ला दे जा रही थी सामने से वो गोपी के जेठ और पति चले आ रहे थे। अच्छा गोपी ने देखो अपने जेठ को, सो गोपी ने घूंगा डारू पीट दे के हो गई ठाड़ी। अच्छा जेठ को कायदा हो तो के नहीं, जेठ को ससुर को कायदा हो तो के नहीं, अपने ना तो आज भी हो। हाँ न पहले इतनो कायदा हो तो का बता। पहले अगर माय के लो में है आगे ससुर बब्बा दिखा गए कि जेठ जी दिखा गए तो माय के लो में मुंह पे पल्लू डाल लेते कि नहीं। और आजकल तो महाराज चाहे जेठ चले आए चाहे ससुर चले आए, पहले पल्लू में हिम्मत नहीं थी कि कब बाऊं मूड पे से कंधा पे आ जाए, और आज पल्लू में हिम्मत नहीं है कि कंधा पे से मूड पे चलो जाए। अब आजकल तो भाई कपड़ा ही बंद हो जा रहा है, एक वो झामा सो चलन लगो। हाँ 2 बोरा पीसी बन जाए ना से ना लो। रामधनी तो
बाहर है मालूम। पहले जेठ अगर आ जाए ससुर आ जाए तो कायदा हो तो कि नहीं हो तो। अच्छा एक बात और बताएं, पहले जेठ हो सोई आते, आजकल जेठ सोई नहीं हो रहा है। ये दो चीजें, जब से जे प्लास्टिक के डिब्बा चले, जब से माताएं सुखी आओ ना, पहले 2-2 गुंडों से पानी भर नहीं आओ तो, अब तो डिब्बा चले जब से माताएं सुखी। भैया हर साइकिल पे लाए फिर रहे दिन भर राम धनी। तो एक बार फिल्म आई थी बा, एक नरवा के पार है नरैया के पार है, हाँ बगुंजा और चंदन बारी। जब से जेठ बंद हो गए, जब से का होने लगे जेठ नहीं हो, अब का होने लगे भाई साहब। आओ पहले जेठ कहा होती, अब भाई साहब कहा लगे। कहत का नहीं कहत भाई, हाँ हल्के के संगे भावने पनी बड़ो भाई साहब। पहले बहुए आती, अब जीजी हरे आऊं लगी राम धनी। तो अब ने मूड पे पल्लू डाल रहा है, जेठ चले जाए चाहे को चलो जा, टीवी है सो काम ही करे। अच्छा एक बात बताएं, जो पल्लू जोलो तो डराता रहो का बोलो, जब वो टीवी में एक गाना आया हो तो कई ओढ़ ली चुनरिया मैंने तेरे नाम की, जोलो तो डरी रही बा चुनरिया। फिर एक गाना और आओ कछु दिन बाद, कौन सो, कई सर से जो सर की वो धीरे आओ, फिर अब चुनरिया सर की धीरे धीरे। कछु दिन बाद एक गाना और आ गाओ, कहीं दुपट्टा उड़ गया वो तो हवा के, अब तो उड़ा ही गाओ। अब कौन कहे के मुंह नाक ले कहा है बच्चों नारी, तो उड़ गई राम धनी। तो हाँ नहीं तो जेठ का कायदा होता है, ससुर का कायदा होता। इसने सोचा कि हमारे जेठ जी आज और पति आ रहे, हम तलक पर्दा कर ले, सो करो घूंघट, अब पीट दे के हो गई ठाड़ी। कन्हैया ने सोची मौका जो आई है। कन्हैया कह लगे का है गोपी तुम कितनी निर्दया हो। गोपी कहती कैसी कि तुम कितो कर रहे के हाथ पकड़े। गोपी कहने लगी आज नहीं छोड़ेंगे, ले जाएंगे। कन्हैया कहने लगे ले चलो, मनो देखो जो हाथ बड़ी देर से पकड़े जो पकड़ ले। गोपी कहते भागोगे तो नहीं, बोले बिल्कुल नहीं, जो पकड़ ले। गोपी कहने लगी ठीक जो हाथ पकड़ लें। इतने में कन्हैया ने सोची बात बन गई। कन्हैया ने माँ के पति को दम करो ये सारो। जेठ ने देखो, जेठ ने जानी यार बहू ठाड़ी है कन्हैया संगे, होए न होए बहू को कछु काम यहाँ है, सो लड़का बाय से बोलवा रही। अब जेठ ने सोची हम कहा जाए, हल्के भैया से क्या तुम वहीं चले जा, सुन ले अब कहा बुला रही। तो अब जेठ का सुने तुम सुन ले। सुहल को भैया आ गो गोपी को पति आओ। कन्हैया कहने लगे गोपी जो हाथ पकड़ ले। गोपी ने जो हाथ छोड़ो व जो पकड़ वो चाहो। कन्हैया ने ओके पति को हाथ पकड़ के गोपी को पकड़ा दो। कन्हैया कहने लगे गोपी तुम्हारे जेठ कड़ गए। अब पति की हिम्मत ने परे बीच बाजार में सोची के जा तो पकड़ ले आई गई। अपन काय को हल्ला दिए बेचारो नेजी मूड करे बा पकड़े हाथ और निगत का। अब तो गोपी गई और कहने लगी यशोदा देख मैं लाला को पकड़ लाई तेरे। अच्छा कन्हैया ने दूसरी गेल पकड़ी और पहुंचे वो यशोदा जी की गोद में बैठ गए। यशोदा जी कहने लगी काय लाला काय होगा ये को। कन्हैया क्या हमें का पता। गोपी कहने लगी देखो मैंने तुम्हारे लाला को पकड़ लिया, निकलो यशोदा। कन्हैया जी कहने लगे देखो मैया ये सोआ हमें जीवन बदनाम करें, हम जे बैठो जाकर हम पकड़ लिया ये सो बदनाम या करेंगे। यशोदा कहने लगी यहाँ देखते हैं तुम बैठो लाला। यशोदा जी कहीं आ गए, कहले क्या होगा गोपी। गोपी कहने लगी मैया देखो हम तुम्हारे लाला को पकड़ लाए रगे हाथ। इतने में कन्हैया यशोदा जी के पीछे से आए और पल्लू पकड़ के होगा ठाड़े। अब तो गोपी के पसीना पसीना हो गई। गोपी सोची घरे हमने लाला को पकड़ो तो अज्जे कन्हैया इतने ठाड़े, और कन्हैया सामने है तो हम कौन खोआ पकड़े फिर रहे। यशोदा जी कहने लगी काय गोपी कौन खो पकड़ ले आई। अब ने ओरे वो खो कच्चू आ दम परे ने के लौट के देख ला। यशोदा कहने लगी गोपी जे हमारा लाला नहीं तुम अपनी सास के लाला को पकड़े फिर रही, ये हमारा लाला नहीं है। गोपी मुड़ करके देखी पानी पानी हो गई। वो दिना के बाद कब्बों नहीं उन्हें सोची कि हम कन्हैया को पकड़े। ऐसी ऐसी लीलाएं की लाला ने, ऐसी ऐसी लीलाएं की क्या बताएं। सुखदेव जी कहते राजन आज कंस ने एक और दैत्य भेजा जिसका नाम था अघासुर।
अजगर बन करके आया। एक बकासुर नाम का राक्षस भेजा, कन्हैया ने बकासुर का उद्धार किया और अघासुर का भी वध कर दिया। लेकिन अघासुर को मारा आज, और कन्हैया के गोप ग्वालों ने बताया 1 साल के बाद में। परीक्षित जी कहने लगे भगवान ये बात समझ में नहीं आई, भाई जब आज मारा है तो फिर इतने बाद में क्यों बताया, भाई पहले बता देना था। बोले सुनो इसलिए बताया क्योंकि ब्रह्मा के लिए मोह हो गया था। बोले ब्रह्मा के लिए मोह कैसे? बोले ये अघासुर को मार करके और कन्हैया बैठे थे। कन्हैया सबसे कहने लगे भैया क्या क्या लाए हो सामने रखो। मधु मंगल से कहा कन्हैया ने, कन्हैया तुम क्या लाए? मधु मंगल कहने लगा लाला मैं कुछ नहीं लाया। बोले जाओ आज हमें तुम्हारे घर का कुछ खाना है, जाओ लेकर के आओ। मधु मंगल दौड़ा दौड़ा आया, आकर के अपनी मैया पूर्णमासी पुरोहितानी से कहने लगा माँ मुझे कन्हैया ने कितना मान बढ़ा दिया, भरी सभा में कहा है कि तुम्हारे घर का खाना है, बताओ क्या बना? पूर्णमासी पुरोहितानी कहने लगी बेटा कुछ नहीं।